तो हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। आप जैसा थंबनेल देख चुके होंगे और साथ साथ में बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हुआ हूं और आपको कैसे क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या चीजें नहीं फॉलो करनी है, ये चीजें समझ लीजिए और इसको एकदम गांठ बांध के रखिएगा, आपके नंबर अच्छे जरूर आएंगे। चलिए, अभी 4 मार्च को पेपर है और अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक अगर आप YouTube का सहारा ले रहे हो, बहुत ज्यादा YouTube पे इंगेज्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। आप अभी तक जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करो। 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आपके पास अभी समय है तो पुराने चीजों को रिवीजन करो। आप अलग अलग लाइव क्लास, अलग अलग लोगों का PDF, अलग अलग लोगों का नोट्स या अलग अलग नया कंटेंट देखने का और पढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। पहली बात यह है, अपना समय जाया 1% भी ना करें और इस तरह का कार्य कभी भी नहीं करना है आपने। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर 4 मार्च को पेपर देना ही है, यानी कल क्या जो आज पेपर है आपका, तो उस पेपर में क्या सावधानियां बरतनी है जिससे में फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, वह कुछ मैं बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि अगर यहाँ पर स्पेशल फिजिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें एग्जाम में आएगा, ठीक है। वो होता है थ्योरी, थ्योरी के साथ साथ में आपका आ जाता है क्या, डेरिवेशन, और साथ साथ में क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये जितने भी चीजें हैं, इन सभी चीजों में क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है और कहाँ कैसे क्या चीजें करना है वो देखिए। सबसे पहला काम आपको यह समझना है और यह करना है कि जब आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें जितना पूछा जाए आप उतना लिखो। जैसे कुछ क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनकेस मैं छोटा क्वेश्चन उठा रहा हूं, कूलाम का नियम पूछ दिया। अगर 1 नंबर में आपसे कूलाम का नियम पूछ दिया तो आपको ऐसा नहीं करना कि कूलाम का नियम लिखें, साथ साथ में पूरा डेराइव ही कर दे फार्मूले। आप जितना पूछा गया उतना लिखें। दूसरी चीज यह है कि क्वेश्चन एकदम एक ऐसे दायरे में रहे कि जो पूछा जाए उसी से ओरिएंटेड रहे। आप कॉपी भरने में बेफजूल में अपना समय और अपना दिमाग न खपाए। दूसरी चीज आता है क्या, डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन के लिए टिप्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक पेज है, ठीक है, और हमने कह दिया कि कूलाम के नियम को आप सिद्ध करिए। चाहे आपने दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, आप लेंस सूत्र सिद्ध करना है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। द्विध्रुव के और वैद्युच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, बहुत सारा आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा ओवर द ईयर। उसमें से तो सबसे पहला आपको लेस कंसीडर किया क्या है, आपका कॉपी है, वहां का जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख रहे हो इस टाइम पे। तो आपको डेरिवेशन में जो फिगर बनाना है, आपको किधर बनाना है, इस साइड में बनाना है। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, फिगर होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे फिगर बना लेते हो उसके बाद यह आपका सस्पिशियस स्पेस यहाँ तक बच जाता है। और इस स्पेस में आपको क्या करना है, इधर इधर में उसका लिखना है पूरा। पूरा लिखने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एक ले लिया द्विध्रुव, तो यहाँ पर ले लिया, आपने यहाँ पर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पे क्या हो गया -q, एक पे क्या हो गया +q, इनके बीच की दूरी क्या हो गई है, 2l हो गई है। ये जो चीजें आप कर रहे हो बेसिकली इसको आप एक रचना के तौर पर इसको लिखते हो, जिसको हम लोग अपनी भाषा में माना फलाना कहते हैं, ऑफलाइन में जनरली कहते रहते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों सिरे पर समान परंतु विपरीत आवेश +q तथा -q स्थित है और उनके बीच की एक अल्पतम दूरी जो कि 2l है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखते लिखते आओगे, डेरिवेशन को करोगे और एंड में जाके आप उसका क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब रिजल्ट लिखिएगा उसको अच्छे से बॉक्स बना दीजिएगा या हाईलाइट करने का प्रयास करिएगा कि हाँ हमने रिजल्ट को लाया है, ठीक है। ये डेरिवेशन के लिए। दूसरी चीज है न्यूमेरिकल टिप्स। न्यूमेरिकल में क्या होता है, पहली बात, न्यूमेरिकल को देख के आप घबराएं ना। और अभी अगर समय है आपके पास 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो अगर आप अभी कॉपी किताब खोल के बैठे हो, बहुत ज्यादा टेंशन और प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बैठे हो तो आप एक काम ये करो कि जो न्यूमेरिकल है
तो न्यूमेरिकल में आप बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट ना करो, अभी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में टिप समझ के समझिए, रखिएगा चीजों को कि बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा हैक्टिक जो न्यूमेरिकल है, उस टाइप के न्यूमेरिकल के या उस वैरायटी के न्यूमेरिकल को आप ज्यादा कंसिडर ना करें, बहुत ज्यादा समझने का प्रयास ना करें। आप पढ़े वही जो पढ़े हैं, नया तो एकदम पढ़े ही ना, और बार बार तरह तरह की चीजें दिमाग में न लाएं और अलग अलग चीजों को डिफर करते हुए काम न करें। तो यहाँ पर यह न्यूमेरिकल के लिए कुछ टिप्स हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ डेरिवेशन के लिए टिप्स बताई है और थ्योरी के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पर साथ ही साथ में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आप जितना क्वेश्चन बैंक आपके पास, जो भी क्वेश्चन बैंक है और यूपी बोर्ड के लिए, आप सभी क्वेश्चन बैंक को एक बार से एनालिसिस कर ले, सभी एनालिसिस को मतलब चीजें कर ले। हाँ, आपने जो आपके पास में जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू, ठीक है ना, जो एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा आप एक चीज ये पढ़ के जाएं, मात्रक से रिलेटेड, ठीक है ना, कि मात्रक किसका किसका पूछा जा रहा है। दूसरा चीज है कि बीमा पूछा जाएगा, ठीक है, मात्रक और बीमा, ठीक है। और उसके बाद में कुछ और छोटे छोटे अलग अलग वैरायटी के, यानी जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, उसकी बीमा क्या हो गई, यानी अगर मान लीजिए वहां पर दे दिया है, तो अलग अलग जितने भी है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटी का उनको मात्रक और उनके सीधा बीमा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है किसमें, एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आप सही तरीके से रखिएगा समझ के, और सही से करने का प्रयास करिएगा। हाँ, यह प्रयास जरूर करिएगा कि कॉपी में ज्यादा लिपापोती ना हो, यानी ज्यादा काट पीट ना हो। आप अच्छे तरीके से एक फेयर रफ के लिए निकाल के रखें। रफ के निकाल के मतलब क्या है कि एक साइड में आप ऐसे चीजों को कंसिडर कर लें, ऐसे चीजों को आप कंसिडर कर लें, जो भी आपका एक रफ वर्क होगा ना, रफ के लिए आप इन्हें एक पेज ले लेना है, वहां पर जो भी कैलकुलेशन करें उन सभी चीजों को आप सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करें। हाँ, एक चीज और है कि आप जो उसमें फिजिक्स के पेपर में कुछ स्थिरांक और कुछ नियतांक होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वो पार्ट 1 फिजिक्स का हो चाहे पार्ट 2 फिजिक्स का हो, तो स्थिरांक और नियतांक आप रट्टा मार के जाने का प्रयास न करें, क्योंकि आपके पेपर में वो चीजें जो स्थिरांक होता है चाहे जो नियतांक होता है, ठीक है ना, ये सारा चीजें जो होता है वहां दिया रहता है। जैसे मान लीजिए वहां पर क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया हो, चाहे जी के वैल्यू हो गया, चाहे किसी चीज का वैल्यू हो गया, चाहे रेडॉक्स क्या बोलते हैं रिडवर नियतांक हो, सबका जो 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 वहां पर रहता है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया हो चाहे क्या बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स हो गया हो, हर एक फिजिक्स का वहां पर आपको नियतांक एंड कोएफिशिएंट आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको एक दो चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड करनी है, जो चीजें नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब क्या है कि दूसरे के चक्कर में नहीं रहना। फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स का पेपर हो सकता है कैलकुलेटिव आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजी आ जाए, आपको हर एक स्थिति के लिए तैयार रखना है। और ये चीजें आपके दिमाग में एकदम बिठा के जाना है कि कुछ भी हो जाए हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपने करना जरूर है, एंड में नहीं आएगा उसका भी कुछ कुछ व्यवस्था आप सोच समझ के जाइएगा, उसका भी व्यवस्था होता है जो कि पब्लिकली हम यहाँ पर नहीं रिवील करने वाले हैं, दिक्कत हो सकता है। तो सारी चीजें आप समझ रहे हो, कर रहे हो, तो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके जाइए और बहुत ज्यादा ताम झाम के चक्कर में न रहिए। और इसके बाद हम लोग भिड़ जाएंगे, जुट जाएंगे केमिस्ट्री पेपर की तैयारी के लिए, और उसके लिए आप लोग कंटेंट पाने लग जाएंगे। चलिए एक बार से मेरी तरफ से आप सभी को फिजिक्स पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।